वेलकम बैक। जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है, बट इसको समझने के लिए जैसे हमने एक्यूरेसी और एरर को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल से समझा था, तो इसके लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल से इसके मेन जो हार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट है उसको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसको सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि वहाँ से आपको पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और क्यों आया, और ये सारा चीज़ आपको वहाँ से डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, देखो, अब सपोज करो कि आपको ये लेंथ मेजर करना था। ठीक है, ये लेंथ आपको मेजर करना था और आपका टास्क था कि ये लेंथ आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर द टाइम बिंग एरर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा कोई भी मेजरमेंट रहेगा तो उसका लेंथ प्लस अनसर्टेनिटी जो भी होता है उसको लिखना रहता है, बट हम यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे, अनसर्टेनिटी की बात नहीं करेंगे। सिर्फ जो मैग्नीट्यूड लिखते थे, एक एल लिखते थे, उस पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। कहने का मतलब आप इसको जैसे 100 मीटर और प्लस माइनस डेल एल जो ऐसा लिखते, अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, सेपरेट वो हो चुका है। ठीक, तो इसलिए अभी हमारा मेन काम होगा कि हम इस लेंथ को मेज़र करें। अब देखिए, यदि आप इस लेंथ को मेज़र करने जाओगे तो क्या लिखोगे। आपने एक मीटर स्केल ले लिया जो सेंटीमीटर में यहाँ पे रखा हुआ है। इसके जीरो को कॉन्साइड किया, यहाँ पे था वो जीरो था तो जीरो पे कॉन्साइड किया और इसको स्केल पे पढ़ना शुरू किया। अब आप देखो जरा सा, जब स्केल पे पढ़ना शुरू किया तो ये इसका जो लेंथ है वो इन दो सेक्शन के बीच में है। अब कैसे इसे इसका लेंथ लिखा जाए, तो चलो ठीक है, ये तो ठीक है कि ये वाला पार्ट को पार कर गया है, वो कंफर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंचा, ये भी कंफर्म है। तो यदि मैं कहूँ, देखो ये यदि 1 है, ये 1.5 है और इसके बीच में कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन है, 1 2 3 4 5। तो आप बताओ, यदि ये 5 डिवीजन्स है तो हर एक पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसका हर एक जो सेक्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे इसको मैं कहूँ कि लिखो, तो इसको आप लिखोगे 1.1, फिर उसके नेक्स्ट वाले पार्ट को 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4 और फिर 1.5 होगा। अब जब मैं इसका मेजरमेंट आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे कि सर इसका जो लेंथ है वो 1.1, 1.2, 1.2 से तो बड़ा है, लेकिन ये छोटा है। देखो 1.1, 1.2, 1.3, ये 1.3 से छोटा है, इसके बीच में लेंथ है कुछ, लेकिन उसके बीच के लेंथ को आप मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ पता चल गया कि ये जो डिजिट है फर्स्ट, ये सर्टेन है, 1 तो है ही, तो ये फिक्स करके लिखने में आपको कोई भी कोताही नहीं होगी। लेकिन पॉइंट के बाद का जो पोर्शन है, पॉइंट 2 से उधर है, तो 2 से उधर लेकिन 3 से कम, तो आपने सपोज करो कि ये मिड टाइप के उसमें ऐसा दिख रहा था, मैंने .2 लेट्स से 5 लिख दिया जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो ठीक है, मैं इसको कहूँगा, एडॉप्ट कर लूँगा कि चलो ठीक है 1.25 इट्स ओके, मैं इसे मान लेता हूँ। अब जरा इसको इस मेजरमेंट को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट जो डिजिट है, जो फर्स्ट ये वाला डिजिट है, ये सर्टेन था, रिलायबल था। हाँ, ये चीज़ एकदम एग्जैक्टली हमें पता है कि 1 तो है ही, है ना, यहाँ पे 1 को पार कर गया था। ठीक है, तो ये भी सर्टेन था। 2, यस, 1.2 को ये पार कर चुका है। देखो ये वाला जो लाइन है ये 1.2 था, इसको ये पार कर चुका है, ये 1.2 को पार कर चुका है, मतलब ये भी रिलायबल है। ओके, मतलब 1 और 1.2 ये रिलायबल है। बट व्हाट अबाउट 5? ये पहला वैसा डिजिट है जिसमें आपने एक अप्रॉक्सीमेशन किया है, एक एस्टिमेशन किया है। ये फर्स्ट आई एस्टिमेशन आप कह सकते हो। ये 5 जो है वो आपका एस्टिमेटेड वैल्यू है, सर्टेन नहीं है, 1 और 2 है। तो यदि मैं कहता हूं कि नहीं, आप कहोगे नहीं सर एकदम मिडिल से थोड़ा सा उधर है, और आप किसी ने इसी चीज़ को ऐसा लिख दिया कि इसी आंसर को ऐसा लिख दिया कि 1.2567 है, मैं कहूँगा ओके चलो ठीक है, तुम भी सही हो।
लेकिन यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 1 2 सर्टेन रिलायबल डिजिट, 5 पहला एस्टिमेशन है, आई एस्टिमेशन है कि अच्छा चलो ठीक है 5 हम 0.5 ऐसा हम लिख देते हैं, अप्रॉक्सीमेशन टाइप का लिख देते हैं, और 6 7 का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, लिखे ना लिखे को मैटर नहीं करता। तो इन सब चीज़ को एक साथ हम कहना शुरू कर देते हैं सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, सिग्निफिकेंट बिट और डिजिट, सिग्निफिकेंट बिट और डिजिट हम कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट बिट में क्या होगा, पहला एक अनसर्टेन सा रहेगा, अनसर्टेन सा जो डिजिट है या आई एस्टिमेशन है, इसको जो भी नाम दे दे वो, और उसके बाद बाकी जो रिलायबल है सर्टेन जो हमारा नंबर है वो इंक्लूड रहेगा, उसको हम सिग्निफिकेंट, जैसे इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट कितने होंगे, 3 होंगे, ये इनसिग्निफिकेंट बिट है, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये इनसिग्निफिकेंट बिट हो गया, और ये से ये तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट बिट हो गया, गॉट इट। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें और भी नॉमेनक्लेचर दिया जा सकता है, जैसे इसमें 1 जो हो गया वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया, और जो 5 हो गया वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया, ओके। और टोटल नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट बिट हो गए वो 3 हो गए, गॉट इट। तो ये है बेस बिहाइंड सिग्निफिकेंट बिट्स, ठीक है। तो इसको इसी चीज़ को हम वहाँ पे पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल आपके उसके लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे सपोज करो कि मैं आपसे कहूँ कि कुछ लेंथ लिखने के लिए डिफरेंट उसमें, जैसे सपोज करो कि ये फिगर है, इस फिगर में आप लेंथ लिखो, तो आप देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सर्टेन जो है, जैसे 1 है 1.5 है, इसमें 5 डिवीजन है, तो ये 1.1 हुआ, 1.2 हुआ, 1.3 हुआ, 1.3 से आगे है, देखो ये 1.3 से, ये 1.3 है, 1.3 से आगे है लेकिन 1.4 के अंदर में है, तो 1.3 और 1.4 के अंदर में मेजरमेंट होगा, ठीक है। अब क्या है 1.3 तक, 3 तक तो ठीक है कि वो सर्टेन है, लेकिन 4 पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही ख़त्म हो गया, तो आप इसको यदि 1.3 और कुछ भी 8 9 कुछ भी ऐसा कुछ लिखना शुरू कर दे तो ठीक है। तो 1.3 तक तो आपका ठीक है, सर्टेन था, एक अप्रॉक्सीमेशन 8 चलेगा, ठीक है, बट 9 से इनसिग्निफिकेंट है, तो आप 1.38 के बाद कुछ लिखोगे तो मैटर नहीं करेगा, इसको 1.38 36 कुछ भी 37 ऐसा करके 1.3 के बाद ये वाला लिस्ट सिग्निफिकेंट है, ये आप आई एस्टिमेशन से बता सकते हो कि क्या लिखें, ठीक है। तो 1.36 सेंटीमीटर हम इसको लिख सकते हैं, इसके लेंथ को, गॉट इट। तो ऐसे करके हमारे पास जो मेज़रमेंट है उस मेज़रमेंट के अनुसार से हम चीज़ों को, जैसे यदि मैं यहाँ पे लिखूँ कि आपके पास में ये बीकर है और इसमें बताइए कि इसका रीडिंग क्या आप वो करोगे, तो सर्टेनिटी के साथ ये 40 है, 40 के बाद प्लस है, लेकिन देखो 40 और 60 के बीच में 2 डिवीज़न है, इसका मतलब ये 10 का है, तो ये 40 और 50 के बीच में होगा, और 40 और 50 के बीच में 40 से ज़्यादा और मिड में लगभग दिख रहा है, आप 45 भी इसका लिखोगे तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है, आप लेंथ ठीक है, जिसमें 5 हमारा एस्टिमेशन से आया है, आई एस्टिमेशन से आया है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, बट 4 हमारा सर्टेन है कि डेफिनेटली ऐसा होगा। तो इस तरह से हम इसमें सिग्निफिकेंट जो बिट्स होता है उसको शामिल करते हैं। जैसे ये 2 फिगर मैं आपके लिए यहाँ पे रख देता हूँ, इसको आप लिख सकते हो कितना होगा सो, ठीक है। जैसे ये इसमें ये वॉल्यूम है, यहाँ तक पूरा जो ये सर्कुलर वॉल्यूम था, यहाँ तक ये पूरा चीज़ ऐसे बना हुआ था, इसमें ये लिखना है तो कितना होगा, तो 30 ये हो गया, और यहाँ पे 40 हो गया, और बीच में कितने इसमें हर में डिवीज़न है वो आपको दिख रहा है, देखो इसमें 10 डिवीजन्स आपको दिख रहे होंगे, तो इसलिए ये 30 हो गया, ये 35 हो गया, 36 तक सर्टेन था, देखो ये लाइन तक जो था 36, ये लाइन ये 36 है, और इसके ऊपर वाले लाइन 37 है, 36 और 37 के बीच में होगा, ठीक है। तो 36 तो ठीक है, 0.5 ऐसे करेंगे तो ये लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो मेजरमेंट है ये इसके अनुसार से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। सीधा ऐसे करोगे तो 16 से पहले 15 और 16 के बीच में हो गया, और ये
2 और 3 के बीच में 1 2 3 4 डिविजन्स है, तो इसका मतलब कितना कितना हो जाएगा 0.5 0.5 0.5, तो 2 2.5 है ना, ऐसे ऐसे सॉरी 0.25 0.25 0.25 से बड़ा होगा 2 2.25 2.5 2.75 फिर 3, तो 2.75 और 3 के बीच में है ना, और 3 के बीच में, तो 2.75 और 3 के बीच में, तो 2.75 तो यहाँ तक तो है ही, उसमें कुछ एडिशन करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। अब हम क्या कर सकते हैं, उसके लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में। गॉट इट। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कैसे हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एज डिस्कस एबव एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर। एरर तो होता ही है, thus the result of the measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement। उसमें precision of measurement भी indicate हो, इसका भी होना जरूरी है। Normally the reported result of measurement is a number that includes all digit in the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain। जैसा मैंने बताया था वहाँ पे कि जो भी जैसे 1.5 और 1.6 के बीच में है, तो 1.5 से एडिशन में कोई चीज़ था, तो यहाँ पे यदि 7 आप लिख लेते हो, तो ये जो आपने बताया 5 तक सर्टेन था लेकिन 7 वाला पार्ट अनसर्टेन था, तो अक्सर उस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं द रिलायबल डिजिट प्लस जो रिलायबल डिजिट है और प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जो होगा उसको मिला के हम सिग्निफिकेंट फिगर नाम देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 1.57 में ये सर्टेन है, ये सर्टेन है और ये अनसर्टेन सा है, ठीक है, अनसर्टेन है, ये सर्टेन है, सर्टेन है, तो सब मिला के इसमें 1 2 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट कितने हो गए, 3 हो गए, या डिजिट्स कितने हो गए या फिगर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। इफ वी से the period of oscillation of a simple pendulum is 1.62 सेकेंड, यदि हम कहते हैं कि किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 1.62 सेकेंड है, तो 1 and 6 इसमें क्या हो जाएंगे, 1 and 6 आर द रिलायबल एंड सर्टेन, वो रिलायबल है, विश्वसनीय है और सर्टेन है, while the digit 2 is uncertain, लेकिन ये जो 2 है वो अनसर्टेन है, ठीक है। Thus the measured value has 3 significant figure, हम कहेंगे इसमें 3 significant figure है। क्लियर हो गया। 1.62 में ये रिलायबल, ये अनरिलायबल, अनसर्टेन, लेकिन हम सब चीज़ को सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे, ठीक है। इसके बाद 1.62893 कुछ भी ऐसा लिखो, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, यहाँ तक ही सिग्निफिकेंट है, ये लिखना ना लिखना बराबर है, ठीक है। तो सिर्फ 3 ही उसमें आ जाएगा। क्लियर है। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट टू बी 287.5 सेंटीमीटर। सपोज करो कि लेंथ 287.5 सेंटीमीटर किसी ने रिपोर्ट करके दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, क्योंकि रिपोर्ट किया गया है उसमें एक अनसर्टेन पार्ट था, बाकी सर्टेन था, ठीक है। तो 287.5 इसमें 4 सिग्निफिकेंट बिट है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, वो दे गया। द डिजिट 287 सर्टेन है और 5 जो है अनसर्टेन है, ठीक है। ये समझा चुका, बहुत आसान है। Clearly, reporting the result of measurement that includes more digit than the significant digits is superfluous and also misleading since it would give a wrong idea about the precision of the measurement। देखो 1.62893, 1.62 एक ही अगले जाते हैं 8, यहाँ तक सिग्निफिकेंट था, इट्स ओके। ये चीज़ को यदि आप लिखोगे तो अच्छा नहीं है, ये एक रॉन्ग इंडिकेशन भी है। पहले तो ये सिग्निफिकेंट नहीं था, दूसरा हम यहाँ इसका मतलब ये सोच रहे हैं कि इसके जस्ट बाद ये इंस्ट्रूमेंट 1.629 भी रीड कर लेगा, इसका मतलब यहाँ पे 0.001 ये इस पैटर्न से आगे बढ़ेगा, मतलब इसकी रिजोल्यूशन इतनी है, ये इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि जब हम नंबर लिखते हैं तो उसके इन्फॉर्मेशन को उसमें छुपा देते हैं कि मतलब उसमें इंडिकेट, छुपा रहने का मतलब वो दिखता रहता है, उसमें इंक्लूड रहता है, छुपाने से अच्छा वर्ड होगा इंक्लूड रहता है कि उसमें रिजोल्यूशन कितना होगा। तो 0.001 रिजोल्यूशन यदि मैं इतना लिखूँ तो होगा, लेकिन यदि मैं 1.62 लिखूँ तो हमें पता है कि इसमें रिजोल्यूशन जो है 0.01 में है, ठीक है। मतलब इसके बाद 1.63 ये दिखाएगा,
क्लियर। तो हमें ये रिजोल्यूशन का फॉल्स आइडिया लग सकता है यदि मैंने 1.628 लिख दिया तो। गॉट इट। ठीक है, तो 1.628 नहीं लिखेंगे, ये इनसिग्निफिकेंट बिट होगा। क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे ही मैंने एग्जाम्पल बता दिया तो मेरे ख्याल से उसके बाद आपको ये सिंप्लिसिटी समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर का क्या सिंप्लिसिटी है और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब आपको ये आसान लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक, अब हम इसके आगे का पोर्शन को पढ़ते हैं। हाँ, बट इसमें रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम अभी आपको बताएंगे कि क्या करना है। देखो, द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये चीज़ हो गया कि हम कितने सिग्निफिकेंट बिट रखें, उसके पीछे क्या रूल ले, क्या चीज़ को बेसिस माने कि हाँ चलो ठीक है इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट बिट रखना है या 4 रखना है या 5 रखना है, या गिवन नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उसके लिए कुछ रूल्स होगा। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट्स एज ऑलरेडी मेंशन the precision of the measurement which depends on the least count of the measuring instrument। देखो सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि 1.62 के बाद 8 लिखते हैं तो 0.001 है ना, 1.62 और 8 लिख देते हैं तो 0.001, इस रिजोल्यूशन को ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट को भी वो इंडिकेट करता है, तो इसलिए अ चॉइस ऑफ उसके बाद अ चॉइस ऑफ change of different units does not change the number of significant digits or figure in the measurement। अब ये इस चीज़ को समझिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि कोई कहता है कि हमारे पास में कोई मेजरमेंट 1.62 मीटर है और यदि मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 से मल्टीप्लाई करके 162 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिलीमीटर में करूँ तो 10 से और 1620 मिलीमीटर ऐसे हो जाएगा। पर हम इसमें नहीं कहेंगे कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा, 1620 4 सिग्निफिकेंट, इसमें 3 ही रहेगा। तो जस्ट यूनिट को चेंज करने से क्या चेंज नहीं होता, सिग्निफिकेंट बिट चेंज नहीं होता, इसको ध्यान रखना। अभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसके अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी मेमोराइज मत करो, 2 स्टेप में इसको पढ़ो। पहला स्टेप क्या काम करो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करो, सिर्फ इस चीज़ों को आप क्या करो, समझो, आप याद रखने की कोशिश मत करो, अदरवाइज क्या होगा, कन्फ्यूजन होता रहेगा। हर लाइन को आप जस्ट समझने की कोशिश करो, बाद में जब मैं इसको कंक्लूड करूंगा वहाँ पे इस चीज़ को याद करना, क्योंकि इसमें याद करना भी जरूरी है, अदरवाइज इसके रूल्स, क्योंकि रूल्स बना दिया गया, रूल्स तो याद होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, मैथमेटिकल परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इसको 2 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला आप क्या करोगे, सिर्फ समझोगे, अभी मेमोरी पे आपको जोर नहीं देना है कि हाँ बस एकदम रटना शुरू कर दिए, अभी की लाइन पहले याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं। हर लाइन को बस क्या कह रहा है उसको समझो, उसके बाद जब मैं कंक्लूड करूंगा आप उसको बस देख लो कि अच्छा ये चीज़ मुझे याद रखना था। ठीक है, वो सिंपल हो जाएगा, एग्जाम्पल के साथ मैं कंक्लूड कर दूंगा। ठीक, तो पहला चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि यूनिट चेंज होने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट्स चेंज नहीं होगा, सब एक ही का नाम है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होगा। ओके, जैसे पहला एग्जांपल दे रहा है, सपोज करो कि कोई लेंथ दे दिया 2.308 सेंटीमीटर। अब जैसे ये दिया तो आपको यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है 2308, 4 ऐसे बिट है जो सिग्निफिकेंट है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट जो यहाँ पे हो गया वो 4 हो गया। ठीक है, अब सपोज करो कि इसका यूनिट हम चेंज कर देते हैं और इसका यूनिट मीटर में लिखते हैं, तो मीटर में लिखेंगे तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो एक और ये 0.02308 आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट बिट कहना शुरू कर दिया, नहीं, इसमें भी 4 ही है। यदि इसी चीज़ को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 23.08 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 है, तो चलो ठीक है, आप 4 काउंट करोगे, संजोग से ये भी 4 है तो आपको हो गई, चलो ठीक है। ठीक है, यदि इसको माइक्रोमीटर में हम कन्वर्ट करें तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 10⁶ नहीं, 10⁴ से, तो 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 23080 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने आ गए, 5 हो गए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन से क्या नहीं होगा,
क्या नहीं होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट नहीं बदलेगा। बस यही समझना था यहाँ पे, ठीक है। इसको याद करेंगे हम बाद में, बस इस चीज़ को पॉइंट को समझ जाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा और ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो रूल्स है ये डिराइव किए गए हैं ऊपर के डिस्कशन से, जो हमने डिस्कस यहाँ पे किया था उसी के अनुसार से, ठीक है। तो इस रूल्स को हम एक एक रूल्स को पहले समझते हैं, याद नहीं करेंगे। तीसरी चौथी बार मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ समझो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं उसको आपको याद भी करा दूंगा, क्योंकि याद रखना भी जरूरी है बाद में। अब देखो, ऑल दीज नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट। ऊपर जो भी हम देखेंगे 2308 ही सिर्फ सिग्निफिकेंट है, मतलब 4 ही सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, उसमें चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके अनुसार से दिस शोज दैट द लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आपने लगाया है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को के डिटर्मिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, ओके। और उसके अनुसार से कुछ रूल्स हम डिराइव कर सकते हैं। पहला, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला चीज़ क्या होगा, कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। कोई भी नंबर दिया गया है जैसे 238, चाहे ये किसी भी फॉर्मेट में ये रिप्रेजेंटेड है, 238 तो सिग्निफिकेंट बिट में होगा ही होगा। तो ऑल नॉन जीरो जो बिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा, ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे 238 के बीच में ये जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट बन जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट मान लेंगे। तो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में 2467 2467 तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। जीरो चूंकि उन दोनों के बीच में है तो क्या करेंगे, हम उसे सिग्निफिकेंट मानेंगे। लेकिन 0243 ये तो है बट इसको नहीं मानेंगे। तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट बिट है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। गॉट इट। नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। यदि डेसिमल पॉइंट है भी तो डजेंट मैटर कि जो जीरो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट, लेकिन ये दोनों के बीच में ये जीरो है तो भी सिग्निफिकेंट है। यहाँ डेसिमल पॉइंट है तो दो के बीच में ये जीरो है तब भी है, ठीक है। तो उसी चीज़ को कह दिया, समझ गए, ओके। नेक्स्ट में, इफ द नंबर इज लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब कैसे लिखते हैं, 0.0 समथिंग ऐसे करके। लेस देन 1 यही होगा, मोर देन 1 1 पॉइंट समथिंग से शुरू होगा, ठीक है। द जीरो on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant। जैसे यहाँ पे देखो 0.02308 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहला चेक करो, 1 से छोटा है, हाँ है। अब डेसिमल पॉइंट से राइट साइड में जब तक कि नॉन जीरो ना आ जाए, जो भी जीरो लिखोगे इनसिग्निफिकेंट होगा। तो दिस जीरो इज इनसिग्निफिकेंट, ओके। जैसे यहाँ पे 0.002308 है, तो देखो डेसिमल के पॉइंट में अभी जब हम इधर 1 से छोटा है, पहला कंडीशन हाँ है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है। अब पहला नॉन जीरो 2 है, उससे पहले कितना भी ये दोनों जीरो लिख दे ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। सेम चीज़ को ये बता दिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट में, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे देखो, यदि 123 मीटर लिखा और 12300 सेंटीमीटर, इसी को हम लिख सकते हैं, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 1 2 3 सिग्निफिकेंट है, क्लियर। तो जो लास्ट में ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। तो इन सभी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है, ट्रेलिंग जीरो इसमें नहीं होगा। चीज़ को समझ गए, ठीक है। इसको ऑब्वियस सी बात है कि इकट्ठा करके एक जगह पॉइंट करके आपको याद रखना है बाद में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो जो कह रहा है वो तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं इसको एकदम बिल्कुल पॉइंट वाइज एक जगह पे आपको एक जैसा कहा था कि स्टडी मटेरियल भी मैं तैयार कर रहा हूँ, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, उसमें एक एक पॉइंट से सारे चीज़ रहेंगे, अभी दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। The trailing zero in a number with a decimal point are significant। देखो, यदि ट्रेलिंग जीरो
इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट। अभी वो डेसिमल पॉइंट नहीं था, देखो 1 2 3 0 0, इसमें कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों को हम सिग्निफिकेंट में नहीं रखते हैं और इसमें सिर्फ ये 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन यदि पॉइंट आ गया तो ट्रेलिंग जीरो भी शामिल हो जाएगा। जैसे 3.500, इसमें कितने 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट है। यदि यहाँ पे अब देखो पॉइंट इसके बाद हो गया तो पॉइंट के बाद 0 इसको तो नहीं मानेंगे, लेकिन 1 2 3 4 इसमें 4 सिग्निफिकेंट होगा। ये तो क्या है, नंबर लेस देन 1, उसके बाद पॉइंट के बाद 0 है तो उसको शामिल नहीं करते। लेकिन यदि डेसिमल नंबर है तो 6 9 उसके बाद ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट में शामिल हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला जो पोर्शन है सिग्निफिकेंट बिट क्या है और कैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट को हम कंसीडर करेंगे, उसका रूल आपको एक एक करके समझ में आ गया। अब हम इस सेकेंड पोर्शन को पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर हम लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे और इस पर कुछ छोटे से न्यूमेरिकल भी आपको मैं दूंगा और उसको आपको सॉल्व करना है ताकि हैबिट में आ जाए सारा रूल्स। पहले कंक्लूड करूंगा और फिर उसके बाद पहले सेकेंड पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। देयर कैन बी सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो के लिए कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे सपोज अ लेंथ इज रिपोर्टेड टू बी 4.700 मीटर। सपोज करो कि ऐसा लेंथ किसी ने लिख दिया, तो रूल के अनुसार से 4.700 चूंकि डेसिमल इन्वॉल्व है तो ट्रेलिंग जीरो को भी सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो 2 3 4 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इट इज एविडेंट दैट द जीरो हेयर आर मींट टू कन्वे द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट एंड आर देयरफॉर सिग्निफिकेंट। चूंकि ऐसा है तो यदि किसी ने ऐसा लिख दिया कि 4.700 ऐसा हम लिख रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे एक नेक्स्ट मेजरमेंट 4.701 भी हो सकता है। तो एक्चुअली में ये जो डेसिमल के 3 पॉइंट तक जो ये चीज़ इंडिकेट किया जा रहा है वो ये इंडिकेशन है कि जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूँ उसका रिजोल्यूशन बहुत बढ़िया है, 0.001 तक पहुँच गया है जो मिनिमम रीडिंग है। तो चूंकि ये इंडिकेट करने के लिए है इसलिए ये सिग्निफिकेंट हो गया। ओके, तो इसलिए हमने इसमें शामिल कर लिया। इफ दिस वेयर नॉट इट वुड बी सुपरफ्लुअस टू राइट देम एक्सप्लिसिटली। यदि ऐसा नहीं है तो 4.7 लिख के चल दो, 0 लिखने का क्या मतलब है, समझ में आ गया ना। द रिपोर्टेड मेजरमेंट वुड हैव बीन सिंपली 4.7 मीटर। ऐसा यदि वो यदि उसको जो रिजोल्यूशन है उसके इंफॉर्मेशन को नहीं बताना रहता तो सिंपल 4.7 मीटर लिख देता उसे, ठीक है। नाउ सपोज वी चेंज यूनिट्स देन, जैसे 4.7000 मीटर है, इसका यूनिट चेंज करते हैं तो 470.0 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये मिलीमीटर में करते हैं तो 4700 हो जाएगा। फिर इसमें इसको हम किलोमीटर में करते हैं तो इतना हो जाएगा। अब जरा सा आप मुझे बताओ, यहाँ तक चूँकि डेसिमल पहले के रूल के अनुसार से हम देखेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद का 0 है तो इसको अकाउंट में रख रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट बिट, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट बिट। लेकिन जैसे ही आ गया तो यहाँ पे हमारे पास 4700 जिसमें डेसिमल नहीं हो उसमें ट्रेलिंग जीरो को हम नहीं मानते तो 2 ही सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा, कन्फ्यूजन आ जाएगा। 0 पॉइंट इतना करेंगे तो पॉइंट के बाद ये दोनों को शामिल नहीं कर सकते तो 47 यहाँ पे 4 हो जाएगा। लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो रहा है। इसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे कि ये सॉल्यूशन कैसे होगा, एक साइंटिफिक नोटिफिकेशन से होगा, मतलब नोटेशन से होगा। साइंटिफिक नोटेशन हम यूज करेंगे इसलिए, ठीक है। तो सिंस द लास्ट नंबर हैज़ ट्रेलिंग जीरो इन द नंबर विथ नो डेसिमल वी वुड कंक्लूड कि वो जो ऑब्जर्वेशन है कि इतना में नंबर हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाइल इन फैक्ट इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है लेकिन उसमें तो 4 है। एंड मेयर चेंज ऑफ यूनिट कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी हम जानते हैं तो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिकेट कोई कर दिया यहाँ पे तो हम कैसे मानेंगे कि इसमें 4 है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन के बाद लिखा गया है, ये तो पहले हमें नहीं पता था, है ना। डायरेक्टली सीधे लिख देता 4700 मिलीमीटर तो हम कैसे समझते, ठीक है। यदि डायरेक्टली ऐसा लिख देता तो हम तो 2 ही समझते नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट, है ना। यूनिट कन्वर्जन से आया है तब ना हमें पता है कि अच्छा ये ओरिजिनल था, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए एक साइंटिफिक जो इसको रिप्रेजेंटेशन आया है, और वो चीज़ अक्सर वैसा रिप्रेजेंट किया जाता है जो आपको दिखता होगा साइंस की बुक्स में, ठीक है। तो इसी को रिमूव करने के लिए हमारे पास नया रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, देखते हैं वो क्या है, ठीक। तो अभी जो जो पॉइंट्स हम पढ़ते जा रहे हैं वो चीज़ समझ में आते जा रहा है, उसको कंक्लूड करके छोटा में एग्जाम्पल के साथ सब चीज़ को देखते रहेंगे और उसके बाद याद कर लेंगे, ठीक है। तो टू रिमूव सच एम्बिग्विटीज in determining the number of significant figure, the best way is to report every measurement in scientific notation in the power of 10। कहा कि सारे के सारे जितने भी नंबर है, इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए, जो कन्फ्यूजन हो रहा है उसको दूर करने के लिए a क्रॉस 10 टू द पावर b के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दो। सभी नंबर को ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो वेयर a इज द नंबर बिटवीन 1 to 10, जहाँ a जो नंबर होगा 1 से 10 के बीच में होगा, b जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव पावर होगा 10 का। इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ द नंबर वी मे राउंड ऑफ द नंबर a टू 1। अप्रॉक्सीमेट आइडिया के लिए हम कभी कभी a को 1 राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। वी मे राउंड ऑफ 1, जैसे यदि छोटा a लेस देन 5 रहे तो, और 10 से बड़ा रहे तो हम उसको n टू 10, 4 5 से 10 के बीच में हम उसे 1 कर सकते हैं, ठीक है। देन द नंबर कैन बी एक्सप्रेस अप्रॉक्सीमेटली एज 10 टू द पावर b। अब देखो a को यदि अप्रॉक्सीमेट 1 करोगे तो सिंपल वो नंबर 10 टू द पावर b के फॉर्मेट में हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड उसे कहा जाता है, ठीक है, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है देखो कि a क्रॉस 10 टू द पावर b के फॉर्मेट में जो भी रहेगा, a का जो वैल्यू है वो 1 से लेके 10 के बीच में रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उसमें रहेगा, क्लियर। तो सपोज करो कि यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर b है, 10 टू द पावर 2 है, तो मैं कहूँगा कि इसका ऑर्डर कितना है, तो 10 टू द पावर 2 करेंगे। लेकिन यही रहता 8 इंटू 10 टू द पावर 2, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसको एक ज़्यादा कर देना पड़ेगा, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 के फॉर्मेट में ऐसा लिख सकते हैं। हम इसका ऑर्डर 10 टू द पावर 3 कर देंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू यदि वो है तो उसको हम 1 अप्रॉक्सीमेट करके और आगे उसका ऑर्डर बता देते हैं। तो और आपको साइंटिफिक नोटिफिकेशन पता चल गया, और उसमें a और b के बारे में ऑर्डर जानने के लिए हम क्या करते हैं वो पता चल गया। अब वापस आते हैं उसमें कि सिग्निफिकेंट बिट के अनुसार से, तो व्हेन ओनली एन एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड द क्वांटिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर b। सिर्फ एस्टिमेट हमें रिक्वायरमेंट है कि जैसे एटम का साइज हम देखते हैं तो कहते हैं कि 10 टू पावर -15 के रेंज में होगा, कभी नहीं कहते हैं कि 2 इंटू 10 पावर -15 होगा और 3 इंटू 10 पावर -15, जस्ट ऑर्डर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मास देखे थे कि यूनिवर्स का और समथिंग ऐसे करके, जो शुरुआत में हम देखे थे पिछले क्लासेस में कई सारे में, तो सिर्फ ऑर्डर बता देता है, 10 टू द पावर जो है वो पोर्शन बता देगा, बाकी को नहीं छोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 1.28 इंटू 10 टू द पावर 7, लेकिन हम इसमें 1.28 को इग्नोर कर देंगे और 10 टू द पावर 7 मीटर हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 7 मीटर हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 7 हो गया। द डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन एटम 1.06 इंटू 10 टू द पावर -10 है, तो इसका ऑर्डर -10 में आ गया, विद ऑर्डर मैग्नीट्यूड -10। Diameter of the earth is 17 order of the magnitude larger than the hydrogen atom। ऑब्वियसली बात है, 10 टू पावर -10 से 10 टू पावर 7 जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, 10 टू पावर -10 से आपको पहुंचना है 10 टू द पावर 7 में, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 17, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इतना लार्जर है, इतना ऑर्डर लार्जर है 10 टू द पावर 7, ठीक है। नाउ द कन्फ्यूजन मेंशन इन द एवब डिसअपियर। अब देखो उस कन्फ्यूजन को हम दूर कैसे कर लेंगे, क्योंकि हमने नोटेशन जो है उसको चेंज कर दिया है, और नोटेशन चेंज करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ उसको देखिए। अब जब नोटेशन हमने चेंज किया तो यहाँ पे ये हो गया कि 4.700 मीटर ऐसा है, तो हम इसको अक्सर क्या लिख देंगे, 4.700 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। यदि 4.77 इंटू 10 टू पावर 3 मिलीमीटर इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर, मतलब जो भी इसके यूनिट के चेंज की वजह से आ रहा था वो सब उसके ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट ये क्या है, ये
स्टैटिक है वो सेम है। तो यहाँ हमें सीधे दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट कितने होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि डेसिमल इन्वॉल्व हो तो ट्रेलिंग जीरो को भी हम इंक्लूड कर देते हैं। पावर ऑफ 10 इज इरिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के उसमें पावर ऑफ 10 को हम नहीं लेते, सिर्फ इस इंडिकेशन को करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गया कि चलो ठीक है कि हम चीज़ों को नोटिफाई यदि हम करना है तो 10 टू द पावर मतलब पावर के फॉर्मेट में कर दें तो हमारा सारा कन्फ्यूजन दूर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट को जानने के लिए, ठीक। अभी हम आगे और चलते हैं और उसके बाद उसके रूल्स है, तो रूल्स को दूसरे चैप्टर में देखेंगे, बट इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जीरो अपेयरिंग इन द बेस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट। बेस नंबर मतलब जो ए वाले पोर्शन में है। इच नंबर इन दिस केस हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ऊपर का हो गया। दस इन द साइंटिफिक नोटेशन नो कन्फ्यूजन एराइजेज अबाउट द ट्रेलिंग जीरो इन द बेस ए, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ओके, तो हो गया, ये बहुत सिंपल हो गया। फोर्थ में है द साइंटिफिक नोटेशन इज आइडियल फॉर रिपोर्टिंग मेजरमेंट बट इफ दिस इज नॉट एडॉप्टेड वी यूज द रूल एडॉप्टेड इन द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे यदि साइंटिफिक नोटेशन है तो ठीक है, नहीं है तो हम कौन सा यूज करेंगे, फॉर द नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, उसको क्लियरली लिख दिया, ठीक है। यदि साइंटिफिक नोटिफिकेशन में नहीं है और वही वो 4700 मिलीमीटर ऐसा लिखा रहता, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं रहता, तो हम इसको 2 ही सिग्निफिकेंट बिट कहते, 4 नहीं कहते, ठीक है। और फॉर द नंबर विद द डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, जो पहले था उसको कंप्लीट स्पेसिफाई करके बता दिया कि साइंटिफिक नोटेशन में है तो ठीक है, नहीं है तो सिंपली हम उसी रूल को फॉलो करेंगे जो बताया गया, क्लियर। अब फिफ्थ में है द डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल फॉर नंबर लेस देन 1, लाइक 0.1250 लेस देन 1 होगा तो जीरो इधर पुट कर दिया जाता है, इज नेवर सिग्निफिकेंट, ये कभी भी सिग्निफिकेंट में हम नहीं लेते, ठीक है, हो गया। हाउएवर द जीरो एट द एंड ऑफ सच नंबर आर सिग्निफिकेंट, जस्ट क्लियरिफाई कर दिया, हम देखे भी थे डेसिमल है तो ये जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो उसको कर दिया इन अ मेजरमेंट। 6 में मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नीदर राउंडेड नंबर नॉर नंबर रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू आर एग्जैक्ट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एक और चीज़ क्लियरिफाई कर रहा है, एक और चीज़ क्लियरिफाई कर रहा है कि यदि कोई मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर हो, कोई नंबर इस तरह के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड हो जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड हो, जैसे r इक्वल टू d/2 या s इक्वल टू 2πr, इसके फॉर्मेट में वैल्यू आर एग्जैक्ट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, तो इसमें द फैक्टर 2 जिसे डिवाइड कर रहे हैं इज एन एग्जैक्ट नंबर एंड इट कैन बी रिटन एट 2.0 2.00 2.00 कुछ भी एज रिक्वायर्ड हम उसको लिख सकते हैं, 2 को कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली t इक्वल टू t/n है तो n यदि एग्जैक्ट नंबर है, n एग्जैक्ट नंबर है तो उस n को हम कितना भी लिख सकते हैं, 3 लिख दो, 3.0 लिख दो, 3.00 3.00 समथिंग लिख दो, सब चीज़ चलेगा, ओके। तो ये जो आपके पार्ट है वो सिग्निफिकेंट बिट के बारे में है। तो हमारा मैं क्या करता हूँ, ये आपको अर्थमेटिक जो इसमें सॉल्यूशन है, अर्थ कैसे उसका अर्थमेटिक यूज करेगा, रूल्स, ये रूल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है उसको पहले कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको उसे याद रखना है। मतलब अब बारी स्टेप सेकंड की आगे जिसमें आपको मेमोराइज करना है, चीज़ों को याद करके रखना है, ठीक है। तो इसलिए हम इस जो समरी है उसको एक जगह पे लिख लेते हैं और उसको उस समरी को एग्जाम्पल के साथ मैं बता देता हूँ टाइप वाइज न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में, ऐसे टाइप वाइज न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में। जैसे पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। 1 2 3 3 है इसमें, 1 2 3 4 4 है इसमें, 1 2 3 4 5 5 है इसमें, नॉन जीरो होगा तो सिग्निफिकेंट होगा। नेक्स्ट में जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपियर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो के बीच में यदि जीरो है तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3, 1 2 3, ये वाला पार्ट बीच में आ गया तो इसको भी जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 2 के बीच में आ गया तो इसको भी 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में था लीडिंग जीरो और द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट, जैसे 0.543 किसी भी नॉन जीरो से पहले जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे, सिर्फ 3 होंगे।
इसमें कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे, इसमें कितने होंगे, सिर्फ 1 होंगे, ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया। द ट्रेलिंग जीरो और द जीरो प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। नंबर के राइट में यदि जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। लीडिंग जीरो और द जीरो प्लेस्ड टू द लेफ्ट हो गया था। ट्रेलिंग जीरो और जीरो प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। जैसे इसके बाद यदि लिखा गया है तो इसको सिग्निफिकेंट में रखेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसको इंडिकेट करता है, रिजोल्यूशन को इंडिकेट करता है। इसमें 1 2 3 और 2 चीज़ है तो इसको भी जोड़ देंगे तो 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसमें 3 और इसको भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। जब एक्सपोनेंट नोटेशन में रहे तो 1.32 इंटू 10⁻², तो इससे लेना देना नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 हो गया, इससे लेना देना नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 हो गया। तो ये हमारे पास में एक तरह से एग्जाम्पल है, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट असाइनमेंट के फॉर्मेट में ये दे रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ शामिल होगा, बट इसको ट्राई करना आप सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें आप पहला पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राउंड ऑफ ये सब नहीं कर सकते। तो ये सिंपल है, एक सॉल्व एक अनसॉल्व है। ये फिगर को आप स्क्रीन को रोक के आप इसको सॉल्व कर लेना। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, ऐसे करके इसमें 3 है। तो रूल के अनुसार से यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया, जस्ट जस्टिफाई करने के लिए इसने लिख देना। यहाँ पे 75000 ऐसा लिखा है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली 2 ही है, तो सिर्फ 2 होगा, 3 4 5 नहीं होगा। और यदि हम NCERT की माने तो इसको साइंटिफिक नोटिफिकेशन में रहेगा, उसके बाद हम देख सकते थे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 ही होगा, 3 4 और 5 नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ रहता 75.000 तो हमारे पास पूरे के पूरे 5 हो जाते, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 होगा। तो ऐसे करके ये आंसर दिया हुआ है, आप एक एक क्वेश्चन को जस्ट देख लो। और मैं इसी तरह के क्वेश्चन का एक और सीट है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। जब आप न्यूमेरिकल जान जाओगे करना कि इसको हम कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं, तो आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो अभी नेक्स्ट में मैं दूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना है, ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट वो लगभग सेम ही है जो पहले आपको दिया गया है। राउंडिंग ऑफ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।